बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें फाइंड थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। एल और आर जो है ये दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, एल और आर की वैल्यू दी हुई है। फार्मूला हमने पढ़ा था एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें 3 चीज़ें हमारे पास है। एल है आर्क लेंथ, आर जो है ये रेडियस है और थीटा जो है ये एंगल है। जब हमने ये साबित किया था उस वक्त हमने ये लिखा था कि ये थीटा जो होगा ये रेडियन में होगा। अगर ये डिग्री में दिया हुआ होगा तो पहले हम इसको रेडियन में तब्दील करेंगे। अब इसमें एल आर दिया हुआ है और थीटा जो है ये मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा जो होगा ये एल ओवर आर, एल की वैल्यू 1.5 और आर की वैल्यू 2.5 डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसमें भी एल दिया हुआ है 3.2 मीटर और आर दिया हुआ है 2 मीटर। तो थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल की वैल्यू इसमें पुट कर दी 3.2, आर की वैल्यू पुट कर दी तो इसको हल किया तो ये 1.6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें फाइंड एल मालूम करना है। मतलब ये होगा कि थीटा और आर की वैल्यू दी होगी। अब थीटा दिया हुआ है पाई, ये पाई जो है ये रेडियन में ही है और आर जो है ये 6 सेंटीमीटर है। फार्मूला होगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू जो है और थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर के ऊपर पाई बना हुआ है वहाँ से ले लें या 3.14 एंड सो ऑन वो वैल्यू होती है। मल्टीप्लाई करेंगे 18.86 सेंटीमीटर आएगा। सेकंड पार्ट में थीटा है 65 डिग्री 20 मिनट। ये हम पढ़ चुके हैं कि एंगल जो है अगर डिग्री में दिया हुआ हो और उसको रेडियन में तब्दील करना हो, इसके 2 तरीके आपको मैंने बताए थे कि या तो फिर 20 जो है इसको 60 से डिवाइड करके इसके डिग्री बना लें और 65 में ऐड कर दें, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 180 के साथ। या दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल कर लें। 65 लिखकर डिग्री वाले बटन को दबाएं, 20 लिखकर डिग्री वाले बटन को दबाएं, मल्टीप्लाई पाई करें, डिवाइड 180 करें तो आंसर आ जाएगा 1.1403 रेडियन हो जाएगा। और आर दिया हुआ है 18 mm। एल मालूम करना है। फार्मूला हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू इसमें पुट की और थीटा की वैल्यू पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 20.52 mm। एल का यूनिट वही लिखना है जो आर का होगा। अगर आर का दिया हुआ है तो फिर एल का वही लिखना है जो आर का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आर। इसमें आर मालूम करना है। इसका मतलब अब एल और थीटा दिया होगा। एल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 1/2। फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा और आर जो है वो आ जाएगा थीटा बाई एल बाई थीटा। एल है 5 और थीटा 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 बन जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। जी, अब इसका सेकंड पार्ट, एल की वैल्यू दी हुई है 56 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। 45 को रेडियन में तब्दील करना है तो पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो पाई बाई 4 आ जाएगा। फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू मालूम करनी है, थीटा उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा तो आर आ जाएगा एल बाई थीटा
एल लिखा 56, थीटा की वैल्यू π/4, 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड किया, 71.30 सेंटीमीटर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एल मालूम करना है, आर दिया हुआ है 14 और थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। इसको रेडियन में तब्दील करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके π/4 आ जाएगा। तो फार्मूला आ गया L=R थीटा, R जो है वो 14 है, थीटा π/4 है। इसको हल करेंगे 10.9955 या अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10.9955 11 के करीब तरीन है, या अप्रोक्सीमेटली 11 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी थीटा दिया हुआ है 1 रेडियन और एल की वैल्यू दी हुई है 35, आर जो है वो मालूम करना है। तो फार्मूला होता है L=R थीटा, तो आर हमारे पास आ जाएगा L/थीटा, तो एल है 35, थीटा की वैल्यू 1 है, आर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। वो कह रहा है कि एक सर्कुलर एक ट्रेन है, उसका ट्रैक जो है वो सर्कुलर है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पार्क वगैरह होते हैं, इसमें बच्चों के बैठने के लिए एक ट्रेन बनी होती है और उसका एक सर्कुलर ट्रैक बना होता है, ऐसे उसका ट्रैक बना होता है, इसके ऊपर वो मूव करती है। वो कह रहा है कि ऐसे ही एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है और ट्रेन इसके ऊपर, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो है 500 मीटर, यानी कि रेडियस उसका 500 मीटर है, और उसकी स्पीड जो है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आगे जो उसने टाइम दिया हुआ है, आप देखें रेडियस जो दिया हुआ मीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर को भी हम मीटर में तब्दील करेंगे। आगे टाइम जो दिया हुआ वो 10 सेकंड में दिया हुआ है, तो इसलिए आर जो है इसके भी हम सेकंड बनाएंगे। किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आज के सेकंड बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यूनिट इनके पहले सेम करेंगे, उसके बाद हल करेंगे तो ये आएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। अब देखें रेडियस मीटर में है, मीटर आ गया, आगे टाइम जो है 10 सेकंड, तो ये भी सेकंड में आ गया। फार्मूला आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है S=VT, यानी कि अगर वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ हो तो हम उसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अब यूँ समझ लें कि इधर ट्रेन है और इसकी वेलोसिटी कितनी है 25/3 मीटर पर सेकंड। इधर से वो चलना शुरू कर देती है ट्रेन, ऐसे कितना टाइम गुजरता है 10 सेकंड। हम कहते हैं कि यहाँ पर पहुँच गई है, यानी कि इधर से ट्रेन चली ऐसे 10 सेकंड के बाद वो इधर पहुँच गई, तो फिर ये डिस्टेंस कितना उसने तय किया। अब वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम भी है, फार्मूला होगा S=VT। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आर्क लेंथ है, सर्कुलर डिस्टेंस है, उसको L से ज़ाहिर किया है, S की जगह पर L कर लिया। वेलोसिटी दी हुई है 25/3, टाइम दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 250/3 मीटर, यानी कि उसकी आर्क लेंथ जो है, उसका डिस्टेंस जो है वो हमने मालूम कर लिया है। वो कह रहा है कि एक ट्रेन जब सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी 10 सेकंड के बाद वो जहाँ पर पहुँचेगी, तो उस वक्त वो कह रहा है कि बताएं सेंटर के साथ जो है वो एंगल जो है वो कितना बनेगा। इनके इसमें हमने एंगल जो है वो मालूम करना है, तो L जो है ये हमने मालूम कर लिया है, R उसने दिया हुआ था, तो हमारे पास फार्मूला होता है L=R थीटा। थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, L/R आ जाएगी। L मालूम किया था 250/3,
और आर की वैल्यू जो है 500, हल किया तो 1/6 रेडियन ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए हॉर्स इज tethered टू ए पैक बाई ए rope of 9 मीटर लेंथ and it can move in a circle with the peg as center. If the horse move along the circumference of the circle keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? वो कह रहे हैं कि एक हार्स जो है, एक घोड़ा जो है, उसको एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है और उस रस्सी को एक पैग यानी कि एक कीली के साथ जो है वो बांधा हुआ है। अगर किसी भी जानवर को किसी रस्सी के साथ बांधकर किसी पैग या किसी कीली के साथ बांध दे तो वो उस कीली के गिर्द जो है वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है। यानी कि जब वो ऐसे चक्कर लगाएगा ऐसे, तो उसका रॉब जो वो रॉब रस्सा होगा, उसकी रस्सी जो होगी वो सर्कल का रेडियस बनेगा। ऐसे जब वो सर्कल लगाएगा, आप यूँ समझे, चलिए इधर से देख लें, ये वाला ये पैग है, इधर हार्स है, ऐसे वो अगर चक्कर लगाएगा ऐसे, तो ये वाला जो उसका रॉब है ये उसका रेडियस बनेगा। इसका मतलब रेडियस है 9 मीटर। वो कह रहा है कि जब वो मूव करेगा ऐसे, जो है हार्स ऐसे मूव करेगा तो उसकी ये रस्सी भी साथ साथ ऐसे मूव करेगी। रस्सी जब एंगल बनाएगी सेंटर के साथ, वो रस्सी एंगल बना देती है 70 डिग्री। ऐसे हार्स मूव कर रहा है, उसकी ये वाली रस्सी भी साथ साथ जा रही है। जब रस्सी एंगल बना देती है 70 डिग्री, इनके 70 डिग्री को हम रेडियन में तब्दील करेंगे, π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो 7π/18 आ गया। तो वो कह रहा है कि अब थीटा जो है वो भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है। बताएं जब वो ऐसे मूव करेगा, एंगल बनेगा 70 डिग्री, उस वक्त तक वो सर्कल के ऊपर कितना डिस्टेंस तय है, ये सर्कल के ऊपर आर्क लेंथ कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। यानी कि इसमें एल जो है ये हमने मालूम करना है। फार्मूला होगा L = r थीटा। r जो है वो 9 है, थीटा की वैल्यू 7π/18 है। हल करेंगे 10.9955, तो या इसको लिख लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दी पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड? आपने देखा होगा कि क्लॉक में एक पेंडुलम लगा होता है, ये क्लॉक है और इसमें ये पेंडुलम लगा हुआ है। पेंडुलम क्या करता है, वो ऐसे मूव करता है, पहले ऐसे जाता है इधर को, फिर इधर को जाता है, ऐसे वो पेंडुलम जो है वो मूव करता है। तो पेंडुलम जो होगा वो इस सेंटर में लगा होता है। ये पेंडुलम की जो लेंथ होगी ये रेडियस को ज़ाहिर करेगी। तो वो कह रहा है कि पेंडुलम जो है उसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। एक्चुअल पेंडुलम जब मूव करता है, अगर आप उस क्लॉक के बिल्कुल करीब जाएं तो उसमें से आपको टेक 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 की आवाज़ आएगी। क्या होता है कि ये पेंडुलम है वो 1 सेकंड के बाद एक दफ़ा टेक 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 करता है, यानी कि 1 सेकंड के बाद वो एक दफ़ा करता है टेक 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 टेक, ऐसे मूव करता है। वो कह रहा है कि जब वो पेंडुलम इधर है, 1 सेकंड के बाद वो मूव करेगा, ऐसे टेक करेगा, तो सेंटर के साथ जो एंगल है वो बनेगा 20 डिग्री। ये पेंडुलम है, 1 सेकंड के बाद उसने टेक किया तो सेंटर के साथ एंगल कितना बनेगा 20 डिग्री। और 20 को हमने रेडियन में तब्दील किया, π/180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो π/9 रेडियन बन गया। अब रेडियस दिया हुआ, वो कह रहा है कि बताएं पेंडुलम इधर था, ये पेंडुलम है, टेक करके इधर चला गया, ये आ गया है, तो उसकी ये वाली टिप जो है ये कितना मूव करेगी। इसका मतलब ये सर्कल के ऊपर ये टिप जो है ये क्या बनाएगी, ये आर्क लेंथ होगी। इसका मतलब एल जो है ये हमने मालूम करना है। थीटा उसने दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एल मालूम करना है। तो ये होगा L = r थीटा। एल की वैल्यू 20 है, थीटा π/9 है, ये 6.98 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied 10⁻⁶ centimeter and the angle subtended by the sun at the eye
ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ द मेयर 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। सन का डायामीटर जो है ये मालूम करना है। यूँ समझ लें कि ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ जो है, अर्थ और सन या मून और सन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आर लिया जाता है। तो आर जो दिया हुआ है वो 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर, और थीटा जो है वो उसने दिया हुआ है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस क्यों लिया जाता है। देखें, अगर ज़मीन जो है इस तरह से सूरज के गिर्द इस तरह से ऐसे गर्दिश करे, ऐसे घूमे, तो फिर जब ऐसे घूमेगी तो एक सर्कल बनेगा। जब सर्कल बनेगा तो फिर इसका मतलब सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस बनेगा। जब ये अर्थ ऐसे मूव करेगी, देखें ऐसे, तो फिर सन से अर्थ तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगा। इसलिए हम सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस लेंगे। मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हम रेडियस लेंगे। अब इसमें आर दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, वो कह रहा है कि ये वाला जो सन है इसका डायामीटर मालूम कर। डायामीटर है ये वाला, आर्क लेंथ होती है ऐसे कर्व। अब आप देखें इस डायाग्राम में कि आर्क लेंथ और डायामीटर जो है ये इक्वल तो नहीं है ये, लेकिन नियरली इक्वल टू है, तकरीबन बराबर होते हैं। एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होते लेकिन नियरली इक्वल टू होते हैं। इसलिए हम लिखते हैं कि डायामीटर जो होता है वो नियरली इक्वल टू आर्क लेंथ होता है। अगर वो डायामीटर पूछ ले तो आप उसकी आर्क लेंथ मालूम कर दें तो वही उसका डायामीटर जो है वही उसका डायामीटर आ जाएगा। फार्मूला होता है L=R⁻θ। अब इसमें R जो है ये दिया है 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 और थीटा की वैल्यू जो है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ 148 को मल्टीप्लाई किया 9.3 के साथ तो 1376.4 आ गया, मल्टीप्लाई इधर 10⁻6 है, इधर 10⁻³ है, तो 6 - 3 रह जाएगी। या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डेसिमल के आगे 3 0 लिखेंगे, 3 डिजिट पर जाकर डेसिमल लिखेंगे। एक तो 4 है वो ऐसे लिखे दे, आगे 2 0 लिख देंगे, तो ये डायामीटर उसका जो है 1376400 किलोमीटर जो है ये आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।